अपचयन पे बात करेंगे, यानी कि रिडक्शन पे बात करेंगे। रिडक्शन होता क्या है, तो देखो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ये कहलाता है रिडक्शन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, अपचयन। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, यानी कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, लिया जा रहा हो, या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव वैलेंसी घट जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है अपचयन की, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन के हमने 3 डेफिनेशन दे दिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घट जाना अपचयन होता है, या ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना अपचयन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है CuO, कॉपर ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन कार्बन से कर रहे हैं तो बन रहा है Cu + CO। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो CuO है ना, कॉपर का जो ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो कॉपर से क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। तो इस रिएक्शन में दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल रही है, और हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये कोई एल्कीन है, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो बन गया CH3CH3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ के एल्कीन पर जब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो वो एल्केन में बदल गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +2 है, उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैग्नीशियम में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम आयन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। या देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की पॉजिटिव वैलेंसी +2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पॉजिटिव वैलेंसी क्या होगी, 0। तो पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, उसको अगर Cl2 है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो बना लेगा 2Cl-। अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोरीन पे जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। 0 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घट जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ये सब किसके कैरेक्टर हैं, अपचयन के। अब हम डिफरेंट क्रियात्मक समूहों के अपचयन की पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल का रिडक्शन देखेंगे। हम जानते हैं कि एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH। तो हमने एक एल्कोहल लिया RCH2OH। इसमें जो OH है ना, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह 1 डिग्री का एल्कोहल है, और हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल का। तो हम जानते हैं कि जब एल्कोहल का रिडक्शन होता है ना, तो जो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड है ना, यही ब्रेक करता है। तो इसका रिडक्शन होगा तो COH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होने जा रहा है, ब्रेक होने जा रहा है। यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड में हाइड्रोजन एक जुटेगा, और OH साइड में भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCH2H, और प्लस वाटर निकल गया, यानी कि इस CH2 से क्या जुड़ गया, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बन गया RCH3। ये बन गया कोई एल्केन। तो हमने देखा कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन करते हैं ना, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, प्लस वाटर निकल गया। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन करें, जैसे RCHOH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो OH है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है या सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री एल्कोहल का भी रिडक्शन का प्रोसेस सेम है। C कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और एक हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, RCH2R, और यहाँ से निकल गया H2O, तो बन गया RCH2R + H2O।
हमने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तभी क्या बनता है, एल्केन। 3 डिग्री का करके देखते हैं, RRCOH। यह अल्कोहल 3 डिग्री का है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना वह 3 अलग अलग कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। और रिडक्शन का वही प्रोसेस है, C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C से जुड़ेगा H और OH जुड़ेगा H, तो यह बन गया RRCH और प्लस H2O। ये भी क्या है, कोई एल्केन है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई एल्कोहल है और एल्कोहल का हम रिडक्शन कराएंगे ना तो क्या बनता है, एल्केन। 1 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तब भी क्या बनेगा, एल्केन। 2 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तब भी क्या बनेगा, एल्केन। 3 डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन कराओ तब भी क्या बनेगा, एल्केन। यानी कि एल्कोहल का रिडक्शन जब कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन। अब हम कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करा के देखते हैं। एल्कोहल के रिडक्शन के बाद अब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन देखेंगे। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया RCHO। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। RCHO ले लिया, RCHO। इसका हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि इस पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इसमें एडिशन का तरीका क्या है, जो CO बॉन्ड है ना वो ब्रेक करता है। एल्डिहाइड के जब रिडक्शन करते हैं तो CO बॉन्ड ब्रेक करता है, तो पहले एक CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर बाद में दूसरे वाले को ब्रेक करेंगे। तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हमको ऐड करना है, एक इस साइड में ऐड कर दिया, एक उस साइड में ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCH, एक और H जुड़ जाएगा, इधर क्या जुड़ जाएगा, O से H, तो बन जाएगा RCH2OH। यानी कि हमने देखा कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं ना तो एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल गई। और किस टाइप का अल्कोहल बना, 1 डिग्री, क्योंकि जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और फिर अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो आपको बताया कि एल्केन बनेगा। फिर ये COH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन C से लग जाएगा और OH H से मिलकर वाटर बना लेगा, तो बन जाएगा RCH2H, यानी कि RCH3 बन गया और वाटर निकल गया, तो एल्केन बन गया। तो हमने देखा कि अगर कोई एल्डिहाइड है और उसका हम रिडक्शन करना चाहें तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन सकता है और अल्कोहल के रिडक्शन से फिर एल्केन बन सकता है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर लास्ट में हमें क्या मिलता है, एल्केन ही मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो। अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो एल्डिहाइड को सीधे एल्केन में बदल देगा, और थोड़ा वीक टाइप का लोगे तो एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलेगा। अब हम कीटोन का रिडक्शन देखेंगे। एल्डिहाइड की रिडक्शन के बाद अब हम कीटोन के रिडक्शन को देखते हैं। ये हम जानते हैं कि कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है कीटोन में। तो हमने एक एग्जांपल लिया RC डबल बॉन्ड O R, ये ले लिया। जैसे हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया था ना, सेम प्रोसेस कीटोन पे भी अप्लाई होगी। पहले एक बॉन्ड को तोड़ेंगे फिर दूसरे वाले को तोड़ेंगे। पहले इसको तोड़ें तो इस साइड में H आएगा, इस साइड में भी क्या आएगा, H, तो बन जाएगा R तो पहले से है, C से क्या जुड़ गया, H, अभी एक बॉन्ड से O वाला तो हो गया OH। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं ना तो कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है। फर्दर इसका रिडक्शन होगा तो ये CHOH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे H आएगा और फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, H, तो ये HOH मिलकर वाटर बना लेंगे और यहाँ से बन जाएगा RCH2R, और ये क्या बन गया, कोई एल्केन, ये बन गया हमारा कोई एल्केन। तो इस तरह से हमने देखा कि कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं ना तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में पहले बदलता है और बाद में वो किस में बदल जाता है, एल्केन में। तो कीटोन भी लास्ट में किस में जा रहा है, एल्केन में ही कन्वर्ट हो रहा है। अब हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करके देखते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन देखेंगे। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH। ये हो गया RCOOH। रिडक्शन में क्या होगा, इसमें 2 बॉन्ड है, देखो CO बॉन्ड यहाँ भी है, CO बॉन्ड यहाँ भी है। तो ये CO बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है, ये CO वाला डबल बॉन्ड है। तो पहले सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि इसको ब्रेक करना क्या है, ईजी है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड में H, इस साइड में H, तो ये H और OH मिलकर वाटर बना लिए और ये H इस कार्बन से लग जाएगा, तो बन जाएगा RCOH। यानी कि इस तरह से हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो क्या बना ली, कोई एल्डिहाइड बना दी। अब फिर इस एल्डिहाइड का अगेन क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचेन होगा। अब CO बॉन्ड ब्रेक करेगा जो डबल बॉन्ड वाला है, इसमें तो एक साथ दोनों तो ब्रेक नहीं करेंगे, पहले एक करेगा, ये बॉन्ड एक ब्रेक करेगा तो इस साइड में भी क्या आएगा, H, और इस साइड में भी क्या आएगा, H। तो यहाँ पे ये H इस कार्बन से लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा RCH2
और यहाँ हो जाएगा OH, तो बन गया RCH2OH। इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड किस में बदल गया, अल्कोहल में। अगेन अल्कोहल का रिडक्शन होगा, अब CO बॉन्ड जो दिख रहा है ये ब्रेक होगा, तो इस साइड में आएगा H, इस साइड में आएगा H, यहाँ से HOH मिलकर क्या बना दिया, वाटर, और ये H यहाँ पे लग जाएगा, तो बन गया RCH3, बन गया एल्केन। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं ना, तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, फिर बनता है अल्कोहल, लास्ट में क्या बन जाता है, एल्केन। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे क्या, हाँ, अल्कोहल या एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। वीक लोगे तो एल्डिहाइड में भेज सकता है। अब हम किसी और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन देखते हैं। एसिड हाइलाइट का रिडक्शन देखते हैं। एसिड हाइलाइट जो होते हैं ना, उसमें COX ग्रुप होता है। तो हमने एग्जांपल लिया RCOX। अब हम जानते हैं कि जो CX बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस साइड आएगा हाइड्रोजन, इस साइड भी आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा HX, तो ये बन गया RCHO और प्लस HX। इस तरह से हमने देखा कि जब एसिड हाइलाइट का जब रिडक्शन कराते हैं ना, तो एसिड हाइलाइट एल्डिहाइड में बदल जाता है। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, और अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एसिड हाइलाइट का रिडक्शन कराते हैं ना, तो एसिड हाइलाइट पहले बनता है एल्डिहाइड, बनाता है एल्डिहाइड, फिर बाद में बना लेता है अल्कोहल, और वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्केन में। तो इस तरह से हमने एसिड हाइलाइट के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी भी देख लिया। अब हम एस्टर के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब हम एस्टर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन देखते हैं। एस्टर में क्या होता है, COOR ये होता है ना। तो एस्टर को देखते हैं, हमने ले लिया कोई एस्टर RC डबल बॉन्ड OOR। इसमें एस्टर में क्या होता है, CO बॉन्ड 2 है, एक C डबल बॉन्ड O है, एक C सिंगल बॉन्ड O है। तो जो सिंगल बॉन्ड है ना, वो पहले ब्रेक करता है। ब्रेक होगा तो इधर आएगा H, इधर आएगा H, तो बन जाएगा RCHO, इधर से बन जाएगा R-OH। तो हमने देखा कि जब एस्टर है ना, एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो बनता है RCHO, यानी कि बन गया क्या, एल्डिहाइड, और साथ में क्या बन गया, R-OH, यानी कि बन गया अल्कोहल। तो ये हमने देखा कि एस्टर के रिडक्शन से एल्डिहाइड भी बनता है प्लस अल्कोहल भी बन रहा है। अगेन एल्डिहाइड है तो उसका अगेन रिडक्शन होगा, और एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में, और अल्कोहल अगेन किस में बदल जाएगा, एल्केन में। ठीक उसी तरह जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई एस्टर ले लें तो एस्टर का रिडक्शन होगा तो पहले ही बनेगा एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो एल्डिहाइड है वो बदल जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल बदल जाएगा एल्केन में, और फिर जो अल्कोहल है वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो एस्टर का भी वही हुआ, पहले इसने बनाया एल्डिहाइड, फिर बनाया अल्कोहल, और लास्ट में क्या बना दिया, एल्केन। तो इस तरह से एस्टर का रिडक्शन होता है। अब किसी हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन देखते हैं। अब हम एमाइड का रिडक्शन देखेंगे। एमाइड क्या होता है, CONH2 समूह को बोलते हैं एमाइड। तो हमने ले लिया RCONH2। इसमें C डबल बॉन्ड O जो है ना, ये ब्रेक करता है, CO बॉन्ड यहीं पे यही ब्रेक करता है, क्योंकि इसी की पोलरिटी ज़्यादा होती है। तो एमाइड का जो ब्रेक होगा तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर H आएगा, उधर H, तो यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH, तो बन गया RCHOHNH2। यानी हमने देखा कि एमाइड का रिडक्शन कराया तो पहले क्या बना, RCHOHNH2, ऐसा कंपाउंड बना जिसमें NH2 ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। अब अगेन इसका होता है रिडक्शन, तो ये जो CO बॉन्ड है अब ये टूटेगा, पहले C डबल बॉन्ड O टूटा था, अब CO सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो इधर आएगा H, इधर आएगा OH, OH H मिल के बना लेंगे वाटर, और C से लग गया क्या, H, तो बन गया RCH2NH2, RCH2NH2, और ये है होता है क्या, एमीन। तो इस तरह हमने देखा कि जब एमाइड का रिडक्शन करते हैं ना, तो फाइनल प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, एमीन। एमाइड के रिडक्शन से हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, एमीन मिलता है। अब हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे। एल्डिहाइड एनहाइड्राइड के रिडक्शन की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एनहाइड्राइड्स होते हैं ना, उसमें C डबल बॉन्ड O के बीच में ऑक्सीजन होता है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया RCO सिंगल बॉन्ड O, फिर COR-, ये कोई एनहाइड्राइड है। इसमें जो CO सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा तो इस साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन, और इस साइड में भी आएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से बन गया RCHO, इधर से बन गया R-COOH। तो एक बना एल्डिहाइड और एक बन गया एसिड। अगेन इसका रिडक्शन होगा तो जो एल्डिहाइड है ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आएगा H, ये हो जाएगा OH, तो बन गया R-CH2OH, एल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड क्या बना लिया, एल्कोहल,
और जो एसिड है उसको पता है कि एसिड का रिडक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इधर आएगा एच, इधर आएगा OH, तो यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड। अगेन क्या होगा, जो एल्कोहल होगा वो एल्केन में बदल जाएगा और जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल से फिर क्या बन जाएगा, एल्केन। तो अगर हम एनहाइड्राइड के रिडक्शन की बात करें तो एनहाइड्राइड पहले रिड्यूस होकर बनाता है एल्डिहाइड और एसिड। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो बन जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन होगा तो बन जाएगा एल्केन। उसी तरह जो एसिड बना है उसका रिडक्शन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और फिर एल्कोहल भी लास्ट में क्या बना लेगा, एल्केन। तो इस तरह से एल्डिहाइड के रिडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को हमने देखा। अब किसी दूसरे ग्रुप की रिडक्शन की पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन देखेंगे। हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, X। तो हमने ले लिया RX, इसका रिडक्शन होगा तो ये RCX बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर H तो बन जाएगा RH प्लस HX। RH मतलब क्या हो गया, एल्केन। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्किल हैलाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। अब देखते हैं साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन से क्या बनता है, तो साइनाइड में कौन सा ग्रुप होता है, CN यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब रिडक्शन होगा तो पहले एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड का पहला बॉन्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे टूटता है। तो पहले एक को तोड़ेंगे और दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन एक आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। फिर एक और बॉन्ड टूटेगा तो इधर हाइड्रोजन आएगा तो हो जाएगा RCH2 NH2। तो इस तरह से क्या बन गया, एमीन। तो हमने देखा कि जब साइनाइड का रिडक्शन करते हैं ना तो क्या बनता है, एमीन, और यह एमीन जो है 1 डिग्री एमीन बन गया। अब हम एक और फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन देखते हैं। हमने देखा था कि साइनाइड का जब हमने रिडक्शन कराया था तो साइनाइड 1 डिग्री एमीन बना रही थी। अब हम देखते हैं आइसोसाइनाइड यानी कि NC का रिडक्शन। आइसोसाइनाइड ये है, इसका जब रिडक्शन होता है ना तो नाइट्रोजन तो बीच में ही ट्रैप हो जाएगा, जो C है CH3 में कन्वर्ट हो जाता है तो बनता है RNHCH3। यानी कि आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, 2 डिग्री एमीन। साइनाइड के रिडक्शन से बना था 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है 2 डिग्री एमीन। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का रिडक्शन कैसे होता है। जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, तो वही तरीका, पहले एक पहला बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHR। अगेन ये बन गया क्या, एल्काइन से बन गया एल्कीन। अगेन इसका रिडक्शन करेंगे तो ये एक बॉन्ड और ब्रेक होगा, यहाँ आएगा H, इधर आएगा H, तो बन जाएगा RCH2CH2R, ये बन गया एल्केन। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होता है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एल्काइन बदलता है एल्कीन में, एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। इस तरह से हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन करके उनके पॉसिबल प्रोडक्ट्स को बनाना चाहा। अब इसके बाद एक पार्ट और लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट और उनके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ओके।